यूपी के गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर लफ्ज़-ए-हाथ का मामला सामने आया है। लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया है कि फराज ने प्रॉपर्टी के चक्कर में लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। लड़की के घर वालों ने बताया कि युवक लड़की पर 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम कराने का दबाव बना रहा था। इसलिए लड़की ने इन सब चीजों से परेशान होकर 11 दिसंबर को आग लगाकर खुद की जान ले ली। पुलिस के अनुसार आरोपी फराज पर आरोप है कि उसने लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसका शारीरिक शोषण भी किया। आरोपी ने लड़की से शुरुआत में अपनी पहचान छिपाई थी और उसे शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी की लड़की के परिवार की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर भी नजर थी। आरोपी ने कुछ संपत्तियों को पहले ही हड़प लिया था। लड़की के 70 वर्षीय पिता कैंसर से पीड़ित हैं और कोतवाली नगर के पास रहते हैं। ये थाना कोतवाली में एक सनसनीखेज मामला आया है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का, और जिसको लेकर अभी एक लड़की ने 11 तारीख में सुसाइड कर लिया था। पूरी घटना के संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया थाना कोतवाली में, और पूरा जब इसकी विवेचना की गई, जांच पड़ताल की गई, तो पाया गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हुई है और एक गैर धर्म का गैर संप्रदाय का लड़का इसके संपर्क में था और लगातार इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था। इसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न कर रहा था। ये उससे 4-5 वर्षों से संपर्क में थी और उसको लगातार शादी का झांसा दे रहा था, प्रेम जाल में पूरा फंसा रखा था, ड्रग एडिक्ट तक बना दिया था। और जब भी कभी शादी की बात लड़की करती थी तो उसको जो है बार बार उसको टाल देता था। उसका एक तरह से पूरा माइंड वॉश करके उसके धर्म परिवर्तन के लिए जो गैर धर्म, जो मुस्लिम धर्म का लड़का था, वो अपने धर्म की सारे रीति रिवाज, जो नमाज पढ़ने के तरीके, सब इसको सिखला रहा था। एक तरह से जो एक प्रक्रिया होती है धर्म परिवर्तन की, उसको न अपनाकर निकाह करना चाहता था। और जब लड़की बार बार शादी की बात करती थी तो वो उससे शादी न करके उसके परेशान करता था और केवल उससे उसका आर्थिक शोषण कर रहा था, शारीरिक शोषण कर रहा था। इससे परेशान होकर लड़की ने 11 तारीख को आत्महत्या कर ली। लड़की के पास से जब उसके मोबाइल के चैट का डिटेल देखा गया और वॉइस रिकॉर्डिंग देखी गई, इसके अलावा कुछ धार्मिक पुस्तकें मिली हैं, उसकी डायरी मिली है। सबके आधार पर पाया गया कि उस जो फराज नामक युवक है, उसके नाते ही, उसे परेशान होकर ही लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी और आत्महत्या की थी। आरोपी फराज अतर दिल्ली के चौहान बांगर इलाके का निवासी है और उसने कई सालों से लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। आरोपी लड़की से खुद को अविवाहित बताता था और उससे अपनी असली पहचान छिपाई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने लड़की पर दबाव डालकर उसे दूसरे धर्म के रीति रिवाज अपनाने के लिए भी मजबूर किया। यही नहीं, आरोपी मृतका को मंकी ड्रग का नशा कराकर सेक्स संबंध बनाता था। इस बीच आरोपी ने लाखों रुपए की रकम ऐंठने के बावजूद भी करोड़ों रुपए की संपत्ति और पिता के नाम की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने का दबाव बना रहा था। मुस्लिम युवक हिंदू लड़की का उत्पीड़न कर रहा था और पिता ने जब लड़की को नमाज पढ़ते देखा तो पिता की तबीयत ही खराब हो गई, जिसे देखने के बाद उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया। इसके साथ ही वो पहले से ही कैंसर से पीड़ित थे। आरोपी ने पिता को भी जीवन भर साथ देने का झांसा देकर उन्हें बातों में उलझाए रखा। मृतका के पिता के द्वारा पुलिस को भी शिकायत में बताया गया कि लड़की को इस्लाम धर्म सीखने के लिए मौलवी से ट्यूशन भी दिलवा रहा था आरोपी। सुसाइड से पहले लड़की ने फराज को 120 बार कॉल की थी, जिसका जवाब न मिलने पर लड़की ने फराज के व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट भी छेड़ा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर विस्तार से मेरे साथ, सिर्फ एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर।